गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बताओ क्या करना है। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो जरा। सेकेंड सेमेस्टर। यस मैम। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है सेक्शन 2 में। खुशी देखो, सेट थ्योरी। मुझे सेक्शन वाइज बताइए कौन कौन सा सेक्शन आपका हो चुका है और क्या क्या टॉपिक हो चुका है। टेल मी, बताओ जल्दी से। इतना टाइम तुम लोग इसमें ले लोगे तब तो पढ़ोगे कब। खुशी चलो तुम ही बताओ। Set theory, linear and quadratic equation, permutation and combination, binomial theory, arithmetic, geometric and harmonic progression हो चुका है। Yes, ma'am. इसमें कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है। So section A complete. मैम हार्मोनिक प्रोग्रेशन और लीनियर एंड इक्वेशन। क्या linear एंड इक्वेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। नो मैम। linear and quadratic equation and harmonic progression नहीं हुआ है। यस मैम। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, क्यों हंस रहा है? अच्छा ठीक है चलो, और नेक्स्ट सेक्शन में आ जाइए, सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 लिमिट्स मैम एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नहीं हुआ है। ठीक है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नहीं हुआ है। ओके, और बाकी पोर्शन डिफरेंशियल कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रल कैलकुलस बाय पार्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बाय फ्रैक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, बताओ इसमें क्या है। तुम लोग खुद ही रिसर्च करोगे मुझे लग रहा है। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन इन बिजनेस नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस, ठीक है। और थर्ड सेक्शन मैट्रिक्स ऑफ अलजेब्रा, Carnot's rule of solving simultaneous equation, Gauss elimination वो नहीं method, है। ये मैम सेक्शन ये नहीं हुआ है, क्रैमर्स रूल फॉर सॉल्विंग के नहीं हुआ है। ठीक है। एप्लीकेशन टू बिजनेस, मैट्रिक्स इन्वर्जन, एप्लीकेशन टू बिजनेस भी नहीं हुआ। एप्लीकेशन टू बिजनेस नहीं हुआ। चलो ठीक है। और एक चीज इन सब के बाद मुझे ये भी बता दीजिएगा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है कुछ प्रैक्टिस? नो मैम। नहीं, यस वो मैम। कलेक्ट करके रखे हो? चलो ठीक है, ये भी करना। तो एक हम काम करते हैं, पहले लिमिट और कंटिन्यूटी में लिमिट्स बता देते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद लीनियर और क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दें। शुरुआत का कोई पोर्शन बताओ। सेक्शन 1 में लिमिट एंड क्वाड्रेटिक, सॉरी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला सेक्शन शुरू करूं या फिर लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टेल मी फास्ट। हम लिमिट शुरू करिए। लिमिट्स। यस। खुशी, सचिन, लिमिट्स कर दूं? यस मैम। चलो ठीक है, पहले हम लिमिट्स का सिंपल टर्म मीनिंग समझाते हैं, फिर आगे समझना क्या है, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से, लिमिट है क्या। देखो, एक सिंपल हम फंक्शन के थ्रू बता रहे हैं, सिंपल एग्जांपल के थ्रू। पहले एग्जांपल को ध्यान से समझना, फिर देखना लिमिट है क्या। जैसे देखो, कुछ लिमिट और कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन होता है ना, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हम कोई ले ले, कुछ भी फंक्शन ले लो। जैसे जनरल जो टर्म हमारे पास होते हैं वो y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ये फंक्शन होता है जहाँ पे ये एफ एक्स जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। लाइक मान लीजिए ऐसे हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 2, कुछ भी टर्म्स ऐसा है, ये फंक्शन है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे x क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है।
एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि अगर आप एक्स का कुछ भी पर्टिकुलर वैल्यू पुट करें, 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, वो y का वैल्यू होगा। अब मान लो x का वैल्यू 1 रखा सपोज यहाँ हमने, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 अल्टीमेटली 1। सारे वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो, 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या होगा, 6। सो यहाँ पे जब आपने x का वैल्यू 1 पुट किया, देन वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 6। इसलिए हम इसको बोलते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इस फॉर्म के फंक्शन में डिफाइन किया जाता है। अब ये तो जनरल टर्म है, y इज इक्वल टू fx हम लिखते हैं। कुछ एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एक फंक्शन डिफाइन किया है fx और इसका रिजल्ट लिखा जा रहा है लाइक ऐसे, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सपोज मैंने ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर इस क्वेश्चन में इसी इक्वेशन के फॉर्म में x का वैल्यू, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो कुछ रिजल्ट आ रहा था, इसी में अगर इस वैल्यू में हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो देखो जरा क्या रिजल्ट आएगा, x का वैल्यू 0 by 0 जाएगा, और 0 ही नहीं आएगा, यहाँ पे 0 बाई 0 आ जाएगा। और चूंकि 0 बाई 0 जो होता है इसका कोई भी अपना मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये जो भी रिजल्ट है ये यूजफुल रिजल्ट नहीं है, ठीक है, समझे इस चीज को क्या कर रहे हैं। जब अगर हम x का वैल्यू, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखाया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपने x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किया तो y का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है। उसी तरह इस इक्वेशन में ये फंक्शन जो है, उस फंक्शन में अगर हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, अपने मन से कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 0 बाई 0 का फॉर्म मिल जाता है। और 0 बाई 0 का फॉर्म होने का मतलब है दिस इज अनडिफाइंड, इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, दिस इज अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, मतलब ये कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इस केस में क्या किया जाता है, एक तरीका है लिमिट के थ्रू इसको सिंप्लीफाई करने का। अब इसका रिजल्ट कहा जाए तो कुछ मिल ही नहीं रहा है और कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी का लिमिट निकालने के लिए, और इस तरह से क्वेश्चन होता है, अगर इसी चीज को थोड़ा लॉन्ग वे में जाके बता देते हैं कि एक्चुअल मीनिंग लिमिट का क्या है, देखो क्या होता है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू इस तरह से अगर हम 1 रख देते हैं तो ये ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम अगर x का वैल्यू 1 ना रख के कुछ और रखते हैं, जैसे मान लीजिए हम x का वैल्यू सपोज 0.01 रख देते हैं, ठीक है, 0.01, ठीक है, रख सकते हैं या नहीं? यस मैम। कोई भी वैल्यू हम अब चाहे तो अपने मन से असाइन कर सकते हैं जिससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिले, बस इतना हमारा जो है टर्म आता है वो उस पर डिपेंड करता है। या फिर 0.01 मत करो, ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, 0.01 कर लो, ठीक है, ये वैल्यू रखते हैं। तो अब एफ एक्स का क्या वैल्यू आता है वो हमें डिसाइड करना है। चलो देखो क्या आता है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू कुछ रखा, एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है वो देख रहा है, तो 0.01 है, सो 0.01 का 0.1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 0.1 -1। सिंप्लीफाई करूं देखो तो क्या आता है, 0.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.01 -1 डिवाइडेड बाई 0.1 में से 1 घटा रहे हैं, क्या आएगा बताइए जरा मुझे। -0.9 -0.9, ठीक है, आगे -0.9 कर दोगे इसको, ठीक है, 0.9 तो ऊपर भी माइनस आएगा, यस मैम। ठीक है, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट लिखें तो ऊपर हमारे पास क्या आने वाला है, -0.99, यही आएगा ना,
देखो तो 0.01 घटा रहे हैं तो -0.99 आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आएगा -0.9। ठीक है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, और पॉइंट ये अगर देखिए तो 0.99 ऊपर आ रहा है, नीचे 0.90 आ रहा है। दोनों का डेसिमल अगर हटा दो तो ये यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो इधर 2 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। चलो ऐसा होगा, देखो तो जरा इस चीज को, सिंपल कैलकुलेशन किया है मैंने। 0 0 हटा दें तो लास्ट में 99 by 90. 90। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या आ जाएगा 1.09। देखो तो जरा इतना, करके देखना कॉपी पे इस चीज को। लिमिट का अगर लॉजिक समझना है तो इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड लिमिट? ठीक है, क्लियर है ये? Yes, ma'am. इसी तरह अगर हम 0.2 रख लें, इस चीज को समझो, 0.2 रख लें तो इसी तरह वैल्यूज आप करके देखिए fx का क्या वैल्यू आता है। अगर हम ये रखते हैं देन आपके पास मिलेगा 0.2 का स्क्वायर, जो कि 0.4 हो जाए 0.04 हो जाएगा, -1 0.2 -1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ लिखें तो 0.04 -1 डिवाइडेड बाय 0.8, 0.8 यही आएगा। नेक्स्ट टर्म अगर और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.96, 0.4 अगर हट रहा है तो क्या हो जाएगा -0.96। ये टर्म है, डिवाइडेड बाय 0.80 होगा तो 0.80 0.8 वो भी नेगेटिव ही होगा, -0.8। तो अल्टीमेटली माइनस साइन तो आपको दिख ही रहा हो, हर जगह कैंसिल ही हो जा रहा है, और ये भी डेसिमल जो टर्म है वो वही आ जा रहा है। अल्टीमेटली ये 96 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो देखो क्या आ रहा है 1.2। एक बार तो डिवाइड हो ही जा रहा है, उसके बाद ही टर्म आ रहा है, देखो जरा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ आया? बोलो, किसको नहीं किसको दिक्कत हो रही है, बताओ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बोलो, ठीक है ये? Yes, ma'am. चलो ये जब पॉइंट आ रहा है तो हम यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट टर्म इसी तरह 0.3 छोड़ देते हैं, 0.4 रख लेते हैं। देखो 0.4 में क्या होगा, जब 0.4 आप रखते हैं x का वैल्यू, हर जगह x ही रख रहे हैं हम लोग क्योंकि x ही इंडिपेंडेंट टर्म है, तो अगेन fx का जो वैल्यू होगा, एक यहाँ तक हम बता रहे हैं और एक इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म 8 बता देंगे। यहाँ तक जब आओगे तो देखो क्या आएगा, आप 0.4 का स्क्वायर करेंगे, 0.4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो आता है 0.16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 0.16। 0.16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आपके पास 0.4 माइनस 0.4 माइनस पॉइंट क्लियर नहीं होता, हम 0 डाल दे रहे हैं आगे, 0.4 माइनस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 96 क्या घट गया, इसमें क्या आ गया 0.84 आ जाएगा, 84 आएगा -84, 0.84 यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करके 100 में से आप 0.16 घटा रहे हैं तो अल्टीमेटली 0.84 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है 0.6, 0.4 माइनस 1, 10 में से 4 घटेगा क्या आ जाएगा 0.6 आएगा ना, चेक करो ना। Yes. सो 0.6 आ जाएगा। अब डेसिमल माइनस माइनस यहाँ रहेगा ही तो माइनस कैंसिल हो जा रहा है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। सो अल्टीमेटली फिर से ये क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 60, बोलो है ना।
अब इसको और सिंप्लीफाई करें, देन आपको मिलेगा 1.4। चेक करके देखो आप इस चीज को, समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, लिमिट को एक्चुअली समझने के लिए बहुत जरूरी है ये। अब देखो इस तरह से जब आप जाओगे, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, आपको सॉल्यूशन क्या निकालना था, जब x का वैल्यू 1 रखते हो तो ये 0 0 आ जा रहा था, लेकिन जब आप 0.1 रख रहे हैं तो ये आ रहा है, इसी तरह 0.2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 0.3 रखिएगा, 0.4 रखिएगा तो ये आ रहा है, 0.6 0.8 इस तरह से जाओगे जब तुम, तो लास्ट में मान लो 0.9 रखो, 0.8 रखो। जब इस तरह से आप वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.8 क्या हुआ, 0.9 क्या हुआ, सपोज आपने 0.9 रखा है यहाँ पे, तो जब आप 0.9 रखेंगे तो देखो एक बार जरा क्या आता है, 0.9 का स्क्वायर 0.81, देखो करके देखो इस चीज को, थोड़ा कैलकुलेशन करके, तब ज्यादा समझ में आएगा ये चीज। जब आप 0.9 रखेंगे तो मैं कर दूं यहाँ पे लिखूं, या फिर हो जाएगा, करके देख रहे हो आप लोग कॉपी पे? कर रहे हैं मैम। ठीक है, करके देखो इस चीज को। मैम 1.9 आ रहा है मैम। 1.9, अब देखो जरा 1.9 आ रहा है ना। अब Yes, यही ma'am. चीज यहाँ पे समझना है कि जब आप 0.1 लेके चल रहे थे तो 1.9 आ रहा था, और जब आप 0.9 तक गए हैं, 0.9 तक गए हैं, या फिर आप क्या करो 1.0 भी कर लो, ठीक है, 1.0 कर लो, इससे क्या होगा 1.0 या फिर 1.01 ये वैल्यू रख के देख लो, आपके पास जो लास्ट रिजल्ट आया है वो आपने कहा 1.9, ठीक है, और शुरू में जो आया था वो था 1.09, ठीक है, 1.09। अब जरा देखो ये कहाँ 1 के नियर अबाउट है, और 1.9 जो है वो इसके बाद अगर हम और वैल्यू रखें तो हो सकता है वो अराउंड 2 आ जाए, तुम करके देख सकते हो। तो होता क्या है, अभी आपने क्या लिखा, लास्ट में जो रिजल्ट लिखा वो 0.9 लिखा, जो कि नियर अबाउट 1 है या नहीं, चेक करो इस चीज को, वो नियर अबाउट 1 है, 0.9 में क्या करोगे तो 1 हो जाएगा, 0.9 में क्या करोगे तो 1 हो जाएगा, मैम प्लस 0.1 करेंगे। प्लस 0.1 करोगे तो 2, मतलब वो 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे था रिजल्ट, डायरेक्ट 1 नहीं रखे हम, ये रख दिए, ठीक है, यही चीज हो रहा है ना। यस मैम। अब इसी चीज को हम एक काम और करते हैं, ये सारा नोट करके रख लिए हैं, हम आगे नेक्स्ट इसको इरेज करके देखें, इरेज करके आगे बढ़े। मैम सिर्फ लास्ट वाला नोट किए है। अच्छा लास्ट, ये पूरा नहीं किया है? हाँ मैम, पर समझ गए। समझ गए तो कर लेंगे ना, हटा सकते हैं ना इसको हम। Yes, ma'am. अब एक चीज हम यहाँ लिखते हैं, फंक्शन वही याद रखना, क्या फंक्शन था हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x-1, ठीक है, ये फंक्शन था। हम x = 1 पे ये वैल्यू निकाल रहे थे, जो कि इनवैलिड दिखा रहा था इस तरीके से। अब अगर मान लो मैंने ये रखा 0.99 वैल्यू रख रहे हैं, 0.9 तक रख चुके थे हम लोग, 0.99 रख रहे हैं डायरेक्ट, ये नियर अबाउट 1 है, बहुत ही नियर है 1 के, एग्जैक्ट 1 नहीं है बट नियर अबाउट 1 है ना। Yes, ma'am. ये वैल्यू अब तुम पुट करो यहीं पे इसी फंक्शन में, क्या हो जाएगा देखो जरा मुझे बताओ, 0.99 का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 0.9, 1.99. कितना आ रहा है 1.99, 1.99. ठीक। अब ये आप जब इसका स्क्वायर कर लेंगे -1, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, क्या आ रहा है, 99 का स्क्वायर करोगी तो 99, 99 जा 81, सो 0.98,
और ये -1, तो -0.02 आएगा। देखो तो जरा, ये आ रहा है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ये करोगे तो 0.01 आ जाएगा, -0.01 आ जाएगा। ये तो एग्जैक्टली ये अगर ये है तो 0 0 कैंसिल, 2 से 1 डिवाइड करोगे तो 1.99, 0.02। हाँ ठीक है, देखो आया है इतना 1.99। ये नियर अबाउट 2 आया है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है। इतना करने के बाद मुझे ये कर लेना तो बताना, करके चेक कर रहे हो तो करके मुझे बताना। आया खुशी? खुशी आ गया? वैसे लास्ट रिजल्ट से भी इसको सिग्निफाई किया जा सकता है, जो आपने 0.9 लिया था वहां से भी हो सकता है ये, लेकिन अगर ये कर लेते हैं तो ज्यादा नियर आ जाता है। नहीं भी करोगे तो ये स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है करना। अंकित, आया आपका कुछ रिजल्ट? अंकित यस मैम। आ गया है? यस अब मैम। देखो लिमिट की जरूरत क्यों है ये समझो। हमने जब भी 0.1 x इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू जब हम डायरेक्ट रख रहे थे तो ये वैल्यू 0/0 आ जा रहा था, जो कि क्या है एग्जैक्टली नो वन नोस। इसका वैल्यू को डिफाइंड, ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है, कहीं भी 0/0 आता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है, 0/इन्फिनिटी आता है, या इन्फिनिटी बाय 0, ऐसा कुछ टर्म आता है। दैट इज नॉट डिटरमाइंड, दैट कांट बी डिटरमाइंड, दैट इज अनडिफाइंड टर्म्स। सो अनडिफाइंड टर्म अगर मिल जाएगा तो x का वैल्यू हमें नहीं पता चलेगा। और जो क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का, वो ये बताता है कि ये वैल्यू, ये लिमिट की जरूरत ही इसीलिए पड़ती है कि ये वैल्यू जब अनडिफाइंड वैल्यू, ऐसे टर्म्स हमें मिल जाए, तो अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहें, सपोज इस क्वेश्चन में ये है कि फाइंड फंक्शन का जो लिमिट है एट x इज इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप x का डायरेक्टली जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमेशा अनडिफाइंड टाइप इस तरह का रिजल्ट होगा, या फिर 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 0 इस तरह का टर्म होगा जिसका वैल्यू बताया ही नहीं जा सकता है। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है फाइंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब इस वैल्यू को हम निकाल ही नहीं सकते और वही वैल्यू पूछ रहा है। तो लिमिट का जो काम है वो यही है कि अगर हमें अनडिफाइंड टर्म्स मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का, इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा वो बताएगा। जैसे कि जस्ट अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने एक, याद है आप लोगों को, फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू fx, और ये fx का जो वैल्यू है दैट इज 3x² प्लस 2x, मैंने लिखा था ना ये 3x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1, ऐसा कुछ वैल्यू लिख दिया। अब x का वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे इसी में मेंशन कर दिया जाए एट x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू पे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका क्या रिजल्ट हो रहा है, यही बताना लिमिट का काम होता है। x का आपने ये पर्टिकुलर वैल्यू डाला तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, यही हमारा लिमिट का काम है। तो अब इसमें डायरेक्टली हम x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो रिजल्ट जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाता है, और इसी को हमें निकालना है, यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो उस केस में क्या किया जाता है, लिमिट का हेल्प लेना होता है, और लिमिट में हमें दो चीज देखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग अभी कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, 0.1 से शुरू कर रहे थे, 0.2, 0.3 इस तरह से, 0.4 इस तरह से आते हुए क्या कर रहे हैं, शिफ्ट होते हुए 1 की तरफ टेंड करा के वैल्यू इसका फाइंड कर रहे थे। ठीक है,
तो अब हमें लिमिट में क्या करना होता है, हम एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 पुट नहीं कर सकते, बिकॉज कंडीशन क्या है, 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। तो या तो हम x से कुछ ज्यादा, मतलब x में x का वैल्यू अगर 1 है तो हम 1 में कुछ ऐड कर दें, 1 प्लस ऐड कर दें, मतलब 1.01 1.02 इस तरह वैल्यू रखें, या फिर x का वैल्यू हम 1 माइनस, मतलब 1 से कुछ कम, जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें क्या कर रहे थे, x का नियर अबाउट वैल्यू, मतलब हम x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं रख रहे थे, क्या लिख रहे थे, 0.99 तक हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0.9 वैल्यू पुट कर रहे हैं, बट x का वैल्यू हम एग्जैक्टली 1 पुट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा इस फंक्शन का, वही हमारा रिजल्ट है। अगर कहा जाए इन शॉर्ट, तो क्वेश्चन जो अभी ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया है, इसका आंसर है, अगर x का वैल्यू 1 होगा, देन ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन टेंड्स टू 2, ये रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। और यही लिमिट का काम होता है कि एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फंक्शन का वैल्यू नहीं बताएगा, अगर अनडिफाइंड है तो हम उसमें कुछ ऐड करके या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट करके उसके नियर अबाउट वैल्यू निकाल के वो वैल्यू बताते हैं कि इसका फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं इसमें हम, लिमिट क्या है, बताओ मुझे, लिमिट क्या है, ये क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। इस चीज को लिख लो, लिमिट क्या है, लिख लीजिए, ये एग्जांपल भी याद रखिएगा। लिमिट, लेट fx बी अ फंक्शन, let fx be a function, let fx be a function, then the limit of fx, then the limit of fx, then the limit of fx at, इसको हम हटा दे रहे हैं, एक मिनट, ये सारा सॉल्यूशन तो पता ही है, बाद में यूज कर लेंगे। क्या क्वेश्चन, क्या लिखे हो, let fx be a function, then the limit of fx at x is equal to a, x is equal to a, जैसे यहाँ पे x is equal to 1 था, x is equal to a is denoted by लिमिट, लिमिट वर्ड लिख सकते हो, कहीं कहीं LIM भी लिखा जाता है इसको, LIM x tends to a, और फंक्शन fx, ये भी नोटेशन लिखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको ना LT भी लिख देते हैं, लिमिट वर्ड को। क्या हुआ अव्यांश? आवाज नहीं जा रही थी उसको, क्या बोल रहे थे? ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई LIM भी लिमिट लिखता है, कोई LT भी करके लिख देता है, ठीक है। एंड इट मीन्स दैट, दोनों नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बीच में और वर्ड डाल देना। एंड इट मीन्स दैट when x approaches to a, when x approaches to a, then when x approaches to a, then where fx approaches, मतलब जैसे जैसे x का लिमिट, वापस से हम एक एग्जांपल में अभी वाला क्वेश्चन डाल देना, एग्जांपल डाल दो, हम बता दे रहे हैं कैसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर से क्वेश्चन था लिमिट, लिमिट लिखा हुआ था x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 होगा, आपके पास फंक्शन क्या था, फंक्शन हम वापस से लिख देते हैं, जो फंक्शन था वो था x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, मतलब ये है
जैसे जैसे आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो डायरेक्टली ये 0/0 आएगा, तो आंसर ये नहीं होगा, खत्म। मतलब इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो दूसरा तरीका होगा हमारे पास। तो दूसरा तरीका है, या तो आप इसमें x का कुछ ज्यादा वैल्यू, 1 से कुछ ज्यादा, लाइक 1.01 ऐसे लिख लीजिए जैसे, और या फिर अभी जस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे 0.1 रख रहे थे, 0.2 रख रहे थे, 0.99 तक हमने रखा, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं रख रहे थे, है ना खुशी? समझ रहे हो उस चीज को? Yes, ma'am. एग्जैक्टली ये पॉइंट नहीं रखेंगे, 1 से थोड़ा आगे चले जाएंगे या फिर 1 से थोड़ा पीछे चले जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे ये वैलिड ही नहीं है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके इस फंक्शन का रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इसी में जब आप इसको आंसर में लिखोगे तो आंसर ये लिखोगे एज x टेंड्स टू, इसमें इसका रिजल्ट लिखा जाएगा, ये जो लिखा आपने, तो यहाँ पे रिजल्ट लिखा जाएगा as x tends to 1, यहाँ पे ये होगा as x tends to 1, क्या होगा fx tends to, यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लीजिएगा, fx tends to 2, नियर अबाउट 2 के गया था ना, 1.99 आया था, तो 1.99 is approximately near to 2। सो यही चीज यहाँ पे समझना था। अगर आप इस फंक्शन में fx का वैल्यू 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं, देन fx का वैल्यू 2 की तरफ टेंड करेगा, यही हुआ लिमिट। जैसे मान लो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल ऐसे देते थे अपने क्लास में, जैसे मान लो एग्जाम में कभी कभी होता है ना, सपोज किसी का एग्जाम में मार्क्स आया 60.33%, या फिर आता है 60.80%, 89%, ऐसा कुछ आता है एग्जाम में मार्क्स। तो Yes, जब ma'am. 60.89% आएगा तो क्या लिखते हैं, 60.89 को हम लिख सकते हैं दिस इज टेंडिंग टू 61%, यही मतलब होता है टेंडिंग टू 61%। एग्जैक्टली 61 नहीं आया, बट दिस विल टेंड टू 61%। सो यही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम x का वैल्यू नियर अबाउट 1 रखेंगे, वैसे ही इस पूरे फंक्शन का वैल्यू जो है वो नियर अबाउट 2 आ जाएगा। ठीक है, यही पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अब लिमिट में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस एक क्वेश्चन से हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए, जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखना है, इससे थोड़ा ज्यादा या इससे थोड़ा कम रखना है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, इस एग्जाम्पल के बाद, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा आगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट्स। ये एग्जाम्पल डाल लेना, अगर समझ गए हो तो एग्जाम्पल रहेगा तो अच्छे रहेगा डिफाइन करने के लिए भी, और अगर क्वेश्चन रहेगा तो फिर याद रहेगा आपको। जैसे इस फंक्शन में ऐसा आया था, उसी तरह हम लोगों को बाकी क्वेश्चन में भी करना है। सो टाइप्स ऑफ लिमिट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट। फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द सेकेंड इज राइट हैंड लिमिट। Left hand limit and right hand limit. ठीक है, अब ये जो मैंने तुम लोगों को अभी बताया ना, सिर्फ उसी के बेसिस पे इसका 2 नाम दिया गया है, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट, जो मैंने यहाँ भी आपको बताया था। जस्ट देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा अभी आपको क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू 0/0 आ जाता है, इसलिए ये वैल्यू कभी नहीं पुट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, x इस 1 से थोड़ा कम या 1 से थोड़ा ज्यादा वैल्यू पुट किया जाएगा। 1.1 रख लो, या फिर कुछ भी आप 1 से कम रखो या 1 से ज्यादा रखो, एग्जैक्टली 1 नहीं रखना है, बस ये कंडीशन था। अब आप 1 से जब ज्यादा रखेंगे, ठीक है, जरा देखो यहाँ पे नंबर लाइन में, दिस इज सपोज दिस इज 1, 1 से ज्यादा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एरिया आएगा, राइट हैंड साइड की तरफ आएगा, और 1 से कम रखेंगे तो किधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो यही चीज हमें समझना है, इसी के बेसिस पे उसका 2 नाम दे दिया गया है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा राइट हैंड लिमिट। सो 1 से ज्यादा को रिप्रेजेंट जो जनरली किया जाता है 1+, और अगर यहाँ पे लिखे तो 1-। ठीक है, यही चीज हुआ। अगर 1+ कर रहे हैं देन वी आर टेकिंग राइट हैंड लिमिट, और जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में लिया है ना 1+, लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू सॉल्व किए थे, क्योंकि हमने 1 से कम वैल्यू लिया था,
ठीक है, एग्जाम्पल में अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 1 से कम वैल्यू लिया है, सो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर 1 प्लस ले लेते हैं तो वो राइट हैंड लिमिट का अप्रोच है। ठीक है, अगर इसी तरह क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो क्वेश्चन में हम लोग जनरल टर्म ए ले रहे थे, याद है? अभी जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डेफिनेशन में लिखा है उसमें ए टर्म यूज कर रहे थे। तो अगर इसी को हम 1 वाले क्वेश्चन को, थोड़ा 1 कांस्टेंट है, अब इसी को मान लो लिख दिया जाए x टेंड्स टू a माइनस, सपोज a टर्म लिखा था ना डेफिनेशन में, तो a माइनस लिख दें fx, तो ये कौन सा लिमिट है, कोई बता सकता है? a माइनस है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड यहाँ लिमिट। पे लिख दीजिए, ये जो होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, हैंड लिमिट। So this is left hand limit of the fx. यहाँ पे लिखना पूरा left hand limit of fx, left hand limit of fx at x is equal to a. ये पूरा टर्म ये होता है x is equal to a के का लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इस चीज को समझना है, ये आपने लिखा है, इसी चीज को बस हम अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से समझो क्या है। जो लिखे हो ये टर्म पूरा लिख लिए हो, इसी चीज को हम बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज लिमिट LT और LIM लिखे अलग अलग तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो मैम। चलो a माइनस लिखे हैं, a माइनस fx हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, जो टर्म है, जो फंक्शन होता है वही चीज यहाँ, ये वाला जो टर्म है वही लिखता है। एंड दैट इज इक्वल टू, जब इसको अप्लाई करोगे तुम, तो अप्लाई करने में क्या करना है, इसी लिमिट को, एक मिनट, इसी लिमिट को आप क्या कर रहे हैं, उसी फंक्शन में, फंक्शन क्या होगा जो कि अभी था एक्स स्क्वायर माइनस एच, ए माइनस एच ये लिख दोगे, ए माइनस एच, और यहाँ पे कंडीशन डाल दोगे वेयर एच इज टेंडिंग टू 0। ये जब अप्लाई करोगे तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, लिख लो इस चीज को, limit x tends to a minus fx and that is equal to limit a minus h where h tends to 0। h जो है, एक a में से आप क्या घटा रहे हैं, कुछ टर्म h घटा रहे हैं जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। जैसे अभी क्वेश्चन में था हमारे 1 लेना था तो हमने क्या लिया, 0.1 लिया, 0.2 लिया, इस तरह से। उसी तरह से एक स्मॉल वैल्यू आप घटा रहे हैं, और जो लास्ट में याद है हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या लिया था, 0.99 लिया था, तो 0.99 क्या था, 1 से कितना कम था, 0.1। सो ये जो डिफरेंस है ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, यही मतलब है यहाँ पे। नहीं समझ आया? आ गया मैम। जिसको नहीं आया बताओ, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। हमें कुछ नंबर इस 1 में से घटाना है, जैसे ये 1 था ना, उस 1 से कुछ कम करना है, तो इतना कम करेंगे जो बहुत ज्यादा कम ना हो, स्मॉलर वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू हम कम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत लार्जर वैल्यू नहीं घटा देना है। तो यही चीज a माइनस एच, मतलब h टर्म जो है उससे से 1 से घटा देंगे, बट वो h जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, h शुड बी टेंडिंग टू 0। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। खुशी, कंफ्यूजन है? नो मैम। चलो लिखो इसी चीज को, पुट, इसी में को जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू, इसी के बाद लिखना आप लोग, यहीं पे बाद में लिख देना, x इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, a माइनस एच, और x का वैल्यू क्या होगा, a हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू, यही चीज ध्यान में रखना होता है, a माइनस h करेंगे तो अल्टीमेटली h टेंड्स टू 0 हो जाता है, इसी का वैल्यू, क्योंकि ये दोनों को कैंसिल कर देगा तो h टेंडिंग टू 0 हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखना, अप्लाई यही करने वाले हो। कैसे आ रहा है, सिर्फ ये टर्म है, यही चीज है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट। तो इसी चीज को बस यहाँ लिख लो आप, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू
ए प्लस, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस एफ एक्स, और ये जो फंक्शन है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a में कुछ ऐड कर दिया गया बट जो ऐड किया गया दैट वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, बहुत ही कम वैल्यू इंक्रीज किया गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है अभी तक शुरू से लेके इसमें? कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो बताओ। सॉरी, कुछ दिक्कत है तो बताइए। नहीं, हाँ कुछ तो बोलो। नो मैम। No, ma'am. चलो ठीक है, अब इसके बाद अब देखो क्वेश्चन में दो चीज पूछा जाता है, ठीक है, या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछा जाता है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी लिमिट से क्वेश्चन होगा ना तो दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए पूछा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, या फिर लिमिट निकालने के लिए पूछा जाएगा, या फिर जस्ट अभी जो हम एग्जांपल दिए थे कि x पे पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका रिजल्ट क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, दो तरीका है, या तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाएगा किसी फंक्शन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर सॉल्व कैसे करोगे, क्या लिमिट पॉइंट है ये पूछा जाएगा। सो लिमिट निकालने का दो तीन तरीका है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और ये सब जो फंक्शंस हम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे हमें लिमिट कैलकुलेट करना होता है। तो यही चीज आप पहले लिख लो, लिखो इसी चीज को। लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड limit can be calculated with the help of number 1 factorization, number 1 factorization, number 2 rationalization, number 1 factorization, number 2 rationalization। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, 2 रेशनलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन, जो कि अभी हम लोग यूज भी कर रहे थे। ठीक है, अब चलो इसी चीज को हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, हम फिर से बना देते हैं एक टर्म पे सॉल्व करके। चलो लिखो तो एक फंक्शन, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आपको यूज भी हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ साथ जरूरी है अभी ना प्रैक्टिस भी करना। चलो लिखो इसी चीज को, इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर, पहले लिमिट लिख लो, लिमिट भी लिखना है ना, लिमिट लिखना जरूरी है, अब तो फंक्शन वाला टर्म खत्म हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियसली आया भी हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? बताओ। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं ना, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
अब यहाँ पे जो भी टर्म है हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या क्या, सबसे पहले जो जो टर्म समझे हो अभी उसको देखो, उससे रिलेट करके ये हो सकता है रिलेट या नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दे रहा है, वही दिमाग लगाया हुआ है जो पहले वाले में था। अगर x का वैल्यू आप 2 रख देते हैं, सपोज 2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 0, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 0, अगर 0 समथिंग कोई भी नंबर है डिवाइडेड बाई 0, वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। मतलब कुछ भी काम का रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अब इस केस में क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो दो तरीका है, पहले आप सिंप्लीफाई करके इसको क्या कर सकते हो, रिजल्ट ये लो। तो पहले तो नीचे आपको ये दिख रहा होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के टर्म में। तो ये लिमिट वाला टर्म हम बाद में लिखेंगे, हम पहले बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऊपर न्यूमरेटर में जो है, क्या उसको फैक्टराइज करके कोई लिख सकता है, मुझे बता सकता है फैक्टराइज कर सकते हैं उसको या नहीं? यस मैम। फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका? फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक और लीनियर बोल रहे थे, तुम लोग नहीं पढ़े हो तो हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x न्यूमरेटर में टर्म है, देखो जिसको नहीं आता है वो जरा ध्यान देना। एक्स स्क्वायर नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो ठीक है देख लेना, और नहीं तो जो नहीं भी पढ़े हैं ना वो देख लेना, याद रखना ये सारे फॉर्मूले। तो एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, इस एक्स स्क्वायर इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखा जा सकता है। ये हम यहाँ लिख रहे हैं। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप पूरा स्टेप वाइज करना, हम बस यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। रिजल्ट इससे सिंप्लीफाई कर दिया, इधर रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? खुशी हो जाएगा? ये थोड़ा फॉर्मूला देख लेना। अब यही चीज ऊपर न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब इसको फैक्टराइज करना होता है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 × 1, इसके कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने नहीं पढ़ा है ना, हो सकता है यहाँ दिक्कत हो आप लोगों को, यहाँ हम थोड़ा बता देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शनल फॉर्म होता है ना, वो होता है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस, माइनस नहीं प्लस ही होता है, प्लस c, ये होता है। और इसी को 0 से इक्वेट करके सिंप्लीफाई करना होता है। यही रिजल्ट यहाँ भी हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, a और c का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 6 लाना है। कैसे करोगे, जोड़ो और घटाओ तो 5 आ जाए, बट मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए। ऐसा कब हो सकता है, जरा देखो तो 3 और 2 के साथ ऐसा हो सकता है क्या? यस मैम। हाँ, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टराइज करके क्या आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है। x माइनस 2 x और माइनस x 2 माइनस 3, -2 एंड -3 दोनों माइनस आ रहा है, दोनों माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा आई थिंक। एक मिनट रुको, हम कर देते हैं यहाँ पे एक्स माइनस स्क्वायर, ही आ रहा है। दोनों माइनस आ रहा है आदर्श, यस मैम। दोनों माइनस आ रहा है, एक्स माइनस, ठीक है चलो देख लेते हैं फिर, चलो ठीक है। तो x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 2 आ गया और x माइनस 3 आ गया, तो यहाँ पे तो आपको आसान ही हो गया। अब x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली क्या बचा, x माइनस 3 आया ऊपर और यहाँ बच रहा है x माइनस x प्लस 2। अब x का वैल्यू 2 रख दो, जो यहाँ पे लिमिट वाला टर्म था वो यहाँ अप्लाई कर दो। जब यहाँ अप्लाई करोगे तो x का वैल्यू 2 रखोगे, तो 2 माइनस 3 और 2 प्लस 2 मतलब 4, 2 प्लस 2, तो अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1/4, ये आ रहा है, ठीक है। यस मैम। सॉरी, -1/4।
सो यही आंसर हो जाएगा, समझ गए? यही होता है लिमिट में। सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन दे दिया है, सिंप्लीफाई करिए, रिजल्ट बताइए। लेकिन ये इस तरह से सिंप्लीफाई पहले आपको करना पड़ेगा जिससे वो रिजल्ट अफेक्ट ना हो, ठीक है? समझ गए इस चीज को या नहीं, बताओ? Yes, ma'am. क्योंकि जब तक ये इनवैलिड वाला केस इन्फिनिटी, जीरो इस तरह का आएगा तो हमें वैसे सॉल्व नहीं करना है। हम लोगों को ऐसे ब्रेक करके सॉल्व करना है कि कुछ वैल्यू मिले, अननोन वैल्यू ना मिले, कुछ ऐसा ना मिले जो हमने कभी सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था, नंबर डिजिट पे ऐसा कुछ मिले ही ना, वैसा नहीं आना चाहिए। कोई पर्टिकुलर वैल्यू आना चाहिए। मतलब ये हुआ व्हेन x इज टेंडिंग टू 2 देन इसका वैल्यू जो होगा दैट विल टेंड टू -1/4। ये मतलब हुआ इसका, इस चीज को समझ लो। और भी अगर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होगे आप लोग, तो उसमें हो सकता है लिमिट का क्वेश्चन हो इस तरह का जो अभी मैंने बताया, तो आप इसको अप्लाई करके जरा देखना, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सॉल्व करो थोड़ा। अगर कॉपी में, बुक में दिया हुआ है तो देख लो जरा, बुक में जो डेमो क्या था जो दिया हुआ है आपके पास, मॉड्यूल है ना, उसमें अगर है तो प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे बताइए क्या है बन रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, कुछ क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन भी कर लेंगे और लिमिट का आगे कंटिन्यूटी वाला सेक्शन भी करेंगे, ठीक है? बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो? और क्वेश्चन दे दूं क्या इससे? और क्वेश्चन दूं या फिर प्रीवियस से करोगे तुम लोग? आवाज नहीं आ रही है मेरी? शुरू करके देखना तुम लोग, ठीक है? जैसा होगा बताना फिर मुझे, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो तो बना के देखना है इसको। To limit x tends to 0, limit x tends to 0, लिख दूं, रुको लिख रहे। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में x है, न्यूमरेटर में है 2 + x का पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ? अंडर रूट -2 -x का पावर 1/2 करके देखना तो जरा। यहाँ पे भी 0 0 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो उसी तरह आ जाएगा। रूट वाला टर्म है, बस देखिएगा अंडर रूट करके आप पूरा ही अंडर रूट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन उतना टफ नहीं है, ठीक है? ये अंडर रूट अलग है, ये अंडर रूट अलग है, रेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे चाहो, या फिर जैसे भी देखना करके एक अटेम्प्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला करके देखना तुम लोग, ठीक है? और करके प्रैक्टिस करो तो आज ही करो, जिस दिन टॉपिक पढ़ो उसी दिन करो, तो हो सकता है बहुत कुछ क्लियर हो जाए। और लास्ट में एक्यूमुलेट करके एग्जाम के दिन पढ़ोगे तो पता चला सब जो भी समझ में आया था वो भी गया, ठीक है? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Okay, ma'am. Okay then, thank you. Thank you.